आपने कभी सोचा है कि आईटी में जॉब मिले बिना कोडिंग के, बिना हैवी डिग्री के, और सैलरी भी 8 LPA से स्टार्ट हो? अगर हाँ, तो आपको डेवऑप्स का नाम याद रखना होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ योगेंद्र एस अमरजी और ये है ज़ीरो टू हीरो डेवऑप्स सीरीज़, जहाँ आप एक बिगिनर से जॉब रेडी डेवऑप्स इंजीनियर बनोगे। आज हम बात करेंगे डेवऑप्स क्या है और ये स्किल आपके कैरियर को कैसे रॉकेट स्पीड दे सकता है। डेवऑप्स की डेफिनेशन को समझने से पहले देखते हैं कि डेवऑप्स के पहले क्या प्रॉब्लम होती थी और डेवऑप्स के बाद उसमें क्या चेंजेस आए। तो देखो, क्या होता था पहले, जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता था तो जब डेवलपर ने उसको कोड किया, उसको डेवलप किया, गिट पे कमिट करता था और उधर से ऑपरेशनल टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अप टू द मार्क चल रहा है, सिस्टम के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, उसमें कोई बग तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, कहीं क्रैश तो नहीं हो रहा है, स्लो तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने का काम होता था हमारे ऑपरेशनल टीम का। तो जनरली होता क्या था, डेवलपर उसको डेवलप करता, अपने साइड से चेक करता और उसके लिए सही लगता, ठीक है, क्योंकि भाई वो ऑप्स वाला नहीं है, उसका काम है डेवलप करना। तो डेवलप करके अपने हिसाब से टेस्ट करके ऑपरेशनल टीम के लिए भेज देता था। अब ऑपरेशनल टीम बोलती थी भैया इसमें तो बग है, इसमें ये इशू आ रहा है। तो डेवलपर क्या बोलता था, भैया मेरे सिस्टम में तो सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो ये मिसकम्युनिकेशन होता था और इसकी वजह से होता था डिले। डिले क्यों होता था? क्योंकि हर एक चीज़ मैनुअल होती थी। मैनुअली सारा कोड हम उसको दोबारा से बग फिक्स करते थे, फिर से हम उसको बिल्ड करते थे, फिर से उसको ऑप्स के पास जाता था, फिर ऑप्शनल टीम उसको चेक करती थी, अगर फिर से बग आया तो फिर से वही प्रोसेस होता था। तो इससे क्या होता था कि डेवलपमेंट इंटरप्ट होता था और चीज़ें मैनुअल होने की वजह से हमारा डिले होता था। तो उसके बाद आए डेवऑप्स। तो डेवऑप्स ने क्या किया कि डेवऑप्स ने जैसे ही डेवलपर ने गिटहब पे कोड पुश किया तो डेवऑप्स ने सारा कुछ ऑटोमेट कर दिया। जैसे ही कोड डेव पुश हुआ, उसने पुल किया, उसके बाद उसको नीवन और ग्रेडल के थ्रू बिल्ड किया, उसकी टेस्टिंग की ऑटोमेटिक, और अगर उसमें कोई इशू है, कोई बग मिलता है तो डेवलपर के पास तुरंत मेल आ जाता था। तो डेवलपर उस पर काम करके दोबारा पुश करता था और फिर से वही प्रोसेस होता था और जैसे ही बग फ्री होता था फिर उसके बाद वो डिप्लॉयमेंट पे चला जाता था। तो ये प्रोसेस सारी क्या हो गई, ऑटोमेटेड। जैसे कि क्या मिलेगी, स्पीड, क्योंकि अब डेवलपर को ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता कि जब ऑप्स टीम से कोई रिप्लाई आएगा तब जाके हम उसको सही करेंगे। और इस तरीके से हो गया दोनों के बीच में कोलैबोरेशन। तो ये तो था कि डेवऑप्स के पहले क्या इशू था, डेवऑप्स के बाद क्या बेनिफिट हुए। अब देखते हैं कि डेवऑप्स है क्या। तो डेवऑप्स एक सिंपल सा प्रैक्टिस का सेट है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और आईटी ऑपरेशनल टीम को एक मर्ज करता है और सिस्टम की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको कंटिन्यूस डिलीवरी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से टाइम हो जाता है हमारा शॉर्ट। अगर इमेज को देखो तो ये डेवलपर है, इसने जैसे ही कोड गिटहब पे कमिट किया, इधर से CI/CD पाइपलाइन हुई, तो जेनकिन पाइपलाइंस ने सिंपली उस कोड को बिल्ड किया, उसको टेस्ट किया, उसको स्कैन किया, उसका एक डॉकर फाइल बनाई और डॉकर फाइल को सीधा पुश किया। तो ये ऑप्शनल टीम की रिपोजिटरी पे जाएगा, ऑपरेशनल टीम उसको पूरा चेक करेगी और अगर सही रहा तो डेट्स गुड, और नहीं रहा तो यहीं से वापस से डेवलपर के पास मिल जाएगा। तो ये है हमारी जेनकिंस का सिंपल वर्क। तो ये क्या करता है, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन को एम्फेसाइज करता है इन दोनों टीम के बीच। कौन सी, डेवलपर और ऑपरेशनल। इससे कि एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, रिलायबिलिटी की सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हमारा ईजी होता है। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा, चलिए भैया डेवऑप्स ठीक है, बट आज के टाइम पे हमें डेवऑप्स की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड डेवऑप्स, राइट। तो डेवऑप्स क्या एक एसेंशियल है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि कोलैबोरेशन को एनहेंस करता है, डेवलपमेंट और ऑपरेशनल टीम की। डेवऑप्स के पास एबिलिटी है कि टाइम को रिड्यूस करें आइडिया से लेके प्रोडक्शन तक, जो कि कंपनीज को अलाउ करता है कि नए फीचर्स को ब्रिंग करे और एप्लीकेशन को मार्केट में तेज़ी से उतार दे। क्योंकि आज आपने कोई आइडिया सोचा कि चलिए मैं इस चीज़ पे ऐप बनाऊंगा, आप उस पर वर्क कर रहे हो और मार्केट में सेम टू सेम दूसरे नाम से वो ऐप आ जाता है।
राइट, यही होता है ना। तो डेवऑप्स उस चीज़ को फास्टर करता है कि जितनी जल्दी हो सके किसी और के ऐप उतारने से पहले हम मार्केट में अपना ऐप लॉन्च कर दें, ताकि हमको एक बूस्ट मिल जाए। उसके बाद डेवऑप्स सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, किसके थ्रू? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग। तो इसकी कंटिन्यूस टेस्टिंग और इंटीग्रेशन होती रहती है। वो जो हम पाइपलाइन बनाएंगे, जब मैं आपको जेनकिंस बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होता है और हम इसको ऑटोमेट कैसे करते हैं कि जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम एक पोटेंशियल एरर और सिक्योरिटी थ्रेट्स उसको जल्दी से जल्दी कैच कर पाते हैं, राइट। और डेवऑप्स एनकरेज क्या करता है कि एंड कस्टमर की नीड पे फोकस किया जाए और इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट करे, ना कि सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को। अब हम देखेंगे डेवऑप्स के 6 पिलर्स। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, कंटिन्यूस टेस्टिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कोलैबोरेशन और फीडबैक लूप्स। और आज के टाइम में आईटी कंपनी में डेवऑप्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि फ्रेशर भी 8 लाख पे हायर हो रहे हैं। मतलब आपने डिग्री की, डेवऑप्स का कोर्स किया, उसके बाद आप फ्रेशर हो तो भी आपको 8 LPA की जॉब मिल जाएगी ईजिली। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी तो भाई क्या ही बात है, 25 से 30 लाख कमा रहे हैं, है ना। अगर आपको कंपनी पे नहीं जाना, फैमिली इशू है, भैया रिमोट जॉब भी है हमारे पास। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आप फ्रीलांसिंग कर लो, डेवऑप्स के लिए फ्रीलांसिंग भी अवेलेबल है। अब ये तो था हमारे डेवऑप्स की पूरी साइकिल। अब हमको देखना है कि हमको क्या क्या टूल्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि डेवऑप्स इतनी सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करा रहा है, तो टूल्स के थ्रू ही ना, उसके टूल्स तो हमको सीखना पड़ेगा। तो कौन से टूल्स हम सीखेंगे? वो है कुछ लिनक्स। सबसे पहले हम लिनक्स सीखेंगे। अब लिनक्स ही क्यों, विंडोज़ और मैक क्यों नहीं, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, राइट। फिर उसके बाद गिट और गिटहब, फिर हमारा जेनकिंस होगा, उसके बाद हम डॉकर सीखेंगे, कुबरनेटिस सीखेंगे, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग पे जाएंगे। तो मैं मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ जो मार्केट लीडर्स हैं उनको। और अभी मार्केट लीडर प्रोमीथियस और ग्राफाना है। उसके बाद हम क्लाउड्स का बेसिक देखेंगे, AWS और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, दोनों पे हम इन चीज़ों को करेंगे, राइट। और अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप अभी कहाँ पर हैं? कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आईटी में घुसना है बिना कॉलेज डिग्री के, कैरियर स्विच करना है, या सिंपली जॉब चाहिए वो भी हाई पे के साथ? इनमें से अगर आप कहीं भी स्पेंड करता है तो डू कमेंट बिलो, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगा। और आपको डेवऑप्स में मास्टरी करना, तो आपको करना क्या है? सिर्फ इस सीरीज़ को फॉलो करो और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको डेवऑप्स मास्टर बना के ही छोड़ूंगा। कमेंट्स में लिखो आई एम स्टार्टिंग डेवऑप्स टुडे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं बताऊँगा कि लिनक्स क्या है और डेवऑप्स के लिए लिनक्स ही क्यों ज़रूरी है। हमारे पास और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद भी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, पीस आउट।